राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने सर्कल चैप्टर का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए, यहां पर जो मैंने फिगर ड्रॉ करा है, यहां पर टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है जो टी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है सर्कल पे। आई बात समझने, तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ये एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल ओ पी क्यू। और आपको ये प्रूफ करना, ये वाला जो एंगल है ना टी एंगल, वो एंगल 1 का क्या है, डबल है। देखिए यहां पर जो है आपको याद हो थ्योरम 10.2, तो यहां पर आपको क्या पता है कि टीपी जो है वो किसके इक्वल होगा, टीक्यू के। और यहां पर जो है पूरा आप जो थ्योरम 10.2 है वो लिख दीजिएगा। क्या है थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। वो पूरा का पूरा थ्योरम आप यहां पर लिख देना। अब ध्यान से देखिए, तो जो टीपी और टीक्यू ये दोनों क्या है, इक्वल है। इस कारण से ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल क्यूपीटी, ये वाला एंगल जिसको मैं 2 से डिनोट कर रहा हूं, और ये वाला जो एंगल 3, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। किस प्रॉपर्टी से, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो बेस वाले एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो आप लिख देना यहां पर क्या कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। यहां पर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो ट्रायंगल टीपीक्यू है, इस ट्रायंगल के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल टी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो एंगल 2 है ना, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि इस वैल्यू की आगे जरूरत पड़ेगी इसको प्रूफ करने के लिए। अब देखिए कैसे मैं करूंगा, तो एंगल टी प्लस एंगल 2 तो मुझे चाहिए, और एंगल 3 के बदले में क्या लिख दूंगा, तो एंगल 2, जो यहां पर ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं कि दोनों एंगल्स इक्वल है। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल टी। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए ये वाला जो 2 है ना वो दोनों के नीचे आप कर दीजिए, तो 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल टी बाय 2। इस तरह से हमें क्या मिल गया, एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस फिगर को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा यहां पर जो ओपी है वो क्या है, रेडियस, और टीपी क्या है, टेंजेंट। तो आपको पता हो थ्योरम 10.1 के हिसाब से कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री। तो यही वाला जो रिलेशन है मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी टी, एंगल ओपीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों ऐसा होगा, तो आप लिख देना यहां पर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखिए ध्यान से कि जो एंगल ओपीटी है, इसके अंदर कौन कौन सा एंगल मैंने लिखा है, तो एंगल 1 लिखा है, और कौन सा एंगल है, एंगल 2। तो मैं ओपीटी के बदले क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद में क्या करूंगा, यहां पर जो एंगल 2 की वैल्यू मैंने फाइंड करा है ना, वही वहां पर एंगल 2 के बदले लिख रहा हूं, ताकि उसके हेल्प से ये प्रूफ हो जाए। और एंगल 2 के बदले मैं ये लिख रहा हूं, 90 माइनस एंगल टी बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 में लेफ्ट साइड ही रख रहा हूं, और 90 डिग्री और माइनस टी बाई 2 इनको मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, इसको भी राइट साइड और इसको भी राइट साइड। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस एंगल टी बाई 2। तो ये वाला जो 90 इससे कैंसिल, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और इस तरह से फाइनली जो हमें प्रूफ करना था, एंगल टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1,
वो मैं यहां पर प्रूफ कर चुका हूं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।